खैबर का कराची सबसे सस्ता प्लॉट लॉन्च किया है। 8,40,000 रुपए में 3 मरले का प्लॉट है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो समझते हैं अगर कोई सस्ती चीज आ रही है तो ये ज्यादातर फ्रॉड होगी। वी आर ऑन ग्राउंड, सैकड़ों एकड़ की मलकियत लेके बैठे हुए हैं। हम ऑन ग्राउंड कारोबार कर रहे हैं। हमारा माजी बात का गवाह है कि हमने डिलीवरी दी है और स्टेट ऑफ द आर्ट प्लानिंग है। सिटी विद इन सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लान किया गया है। कमर्शियल एरिनाज मिलेंगे, रोड्स मिलेंगे, हर सेक्टर में मॉस्क मिलेगी, शॉपिंग मॉल की जगह मिलेगी, लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिलेगी, हर सेक्टर में पार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मस्जिद अक्सा की आलम इस्लाम की पहली तशबीह ज़ियारत मिलेगी। जिस भी शख्स ने प्लॉट लिया है एक खास टाइमलाइन के बाद अगर वो प्लॉट को कंटिन्यू नहीं कर पाता, फुल पेमेंट उसकी वापस जाए। ये वाली पॉलिसी भी देंगे, पाकिस्तान के रियल एस्टेट में गेम चेंजर हो। पब्लिक न्यूज पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलगनी गार्डन के फेज 7 की सॉफ्ट लॉन्च पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की बेहतरीन डील और सबसे बेहतरीन पेमेंट प्लान के बारे में, जिसमें आपको 3 मरले का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 8,50,000 रुपए में। जबकि अगर 5 मरले प्लॉट की बात की जाए तो वो आपको दिया जाएगा 13,50,000 रुपए में। और ये सब कुछ आपको रजिस्ट्री इंतकाल के साथ मिलेगा, वो भी महाना एक साथ सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए में। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। CEO मुनीब भाई मेरे साथ मौजूद है। मजीद जो तफसीलात हैं वो सारी इनसे जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने सुना है कि आप पाकिस्तान में कोई ऐसी डील लेके हैं जो सबसे सस्ती होने वाली है और सबसे बेहतरीन होने वाली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, तौफीक दी कि हम रियल एस्टेट में कुछ बेहतर काम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जानिब हम गामजन हैं। और इसी बेहतरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने रियल एस्टेट फैटर्निटी में खैबर का कराची सबसे सस्ता प्लॉट लॉन्च किया है। 8,40,000 रुपए में 3 मरले का प्लॉट है और 5 मरले का प्लॉट 13,40,000 रुपए में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तो चीजें बेहतरी की तरफ जानी है। अगर हम इसमें बात करें, लोगों का ना बड़ा कंसर्न है आजकल। लोग डर जाते हैं जब भी कोई इस तरह की स्कीम आती है ना, तो लोग वो समझते हैं, वो एक मिसाल है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो लोग समझते हैं अगर कोई सस्ती चीज आ रही है तो ये ज्यादातर फ्रॉड होगी। तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी स्कीम को किस तरह वेरीफाई करेंगे, किस तरह लोग ट्रस्ट करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे दिल की बात की। हमने आज से 9 महीने पहले अवामी बेचा था, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले सॉरी। जब हमने अवामी बेचा था तो हमने तब भी सबसे सस्ता प्लॉट दिया था। लोग कह रहे थे कि किस तरह कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह अगले विद इन नेक्स्ट वीक, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर हम उसकी बैलेटिंग अनाउंस करने जा रहे हैं और ऑन ग्राउंड बैलेटिंग होगी इंशाल्लाह। ये जो जाविया प्रेसेंट है ये भी इंशाल्लाह इसकी भी हम साथ साथ बैलेटिंग करते जाएंगे। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, हम वी आर ऑन ग्राउंड। हम सैकड़ों एकड़ की मलकियत लेके बैठे हुए हैं, पोजेशन लेके बैठे हुए हैं। हम ऑन ग्राउंड कारोबार कर रहे हैं। हमने 6 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। मुतल्लिका महकमों से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है। जितने बाकी प्रोजेक्ट मंजूर शुदा है उतना ये भी मंजूर शुदा है। हम ऑन ग्राउंड हैं, लोकल्स हैं और हमने, हमारा माजी इस बात का गवाह है कि हमने डिलीवरी दी है और इंशाल्लाह हम आगे भी डिलीवरी देंगे। दुनिया की टॉप 5 टाउन प्लानिंग फर्म में से एक है माइनहार्ट, उसने इसको प्लान किया। स्टेट ऑफ द आर्ट प्लानिंग है। सिटी विद इन सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लान किया गया है। 15 मिनट सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लान किया गया है। हमने यहाँ पे ग्रीन लिविंग इनिशिएटिव लिया कि हम अगले 5 सालों में 40,000 दरख्त लगाएंगे, जिसका हमने बाकायदा आगाज कर दिया। अब चंद दिनों में उसकी कैंपेन देखेंगे शजरकारी की, जो हमारी तरफ से ऑन एयर होने जा रही है इंशाल्लाह। हमारी आज भी हमारी टीम जो थी वो दरख्त लगा रही थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमने इस सारी हाइप के जरिए, हाइप की वजह से उसको अभी तक ऑन एयर नहीं किया। अगले चंद दिनों में हमारी ग्रीन लिविंग इनिशिएटिव कैंपेन ऑन एयर होने जा रही है। अगले चंद दिनों में हमारी पिछला जितना हमने आज तक अलगनी फेज 7 सेल किया उस सारे की बैलेटिंग होने जा रही है ऑन ग्राउंड अगले 10 दिनों के अंदर। ठीक है, अगर सहूलियात की बात की जाए तो इसके अंदर आवाम को क्या सहूलियात मिलने जा रही हैं, किस तरह ये अपने आप को मुनफरिद करेगा बाकी सोसाइटी से? हमने जी मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक जदीद टाउन प्लानिंग के जो जदीद तस्वुरात हैं उसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को डिजाइन और तख्लीक किया गया। इसको माइनहार्ट ने प्लान किया है। आपको सिर्फ 8,40,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ लैंड में आपके टाउन के अंदर एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, स्कूल मिलेगा,
कमर्शियल एरिनाज मिलेंगे, कमर्शियल रोड्स मिलेंगे, आपको मेन बुलेवर्ड 120 फीट का 160 फीट का मिलेगा, 30 फुट की कम से कम सड़कें मिलेंगी, आपको हर सेक्टर में मॉस्क मिलेगी, आपको साइकिलिंग ट्रैक मिलेगा, आपको ओपन एयर थिएटर्स मिलेंगे, आपको शॉपिंग मॉल की जगह मिलेगी, आपको आईटी पार्क की जगह मिलेगी। हमारा मुस्तकबिल में प्लान है, हमने आईटी पार्क प्लान करने जा रहे हैं वहां पर। हमें आपको वहां पर लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिलेगी, आपको बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, आपको 24 आवर्स की सिक्योरिटी मिलेगी, आपको वहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट मिलेगा, आपको वहाँ पे हर सेक्टर में पार्क्स मिलेंगे, आपको मेन पार्क्स मिलेंगे एलडीए स्टैंडर्ड के बिल्कुल ऊपर प्रोजेक्ट को प्लान किया हुआ है। आपको यहाँ पर मस्जिद अक्सा की आलम इस्लाम की पहली तशबीह ज़ियारत मिलेगी, जो हमारी मेन मस्जिद है, मेन टाउन की ग्रैंड जामिया मस्जिद है, वो हम बिल्कुल मस्जिद अक्सा के 1/16 स्केल के ऊपर उसको हमने प्लान किया, उसकी वहाँ पे हम तामीर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें मिलेंगी, कम्युनिटी सेंटर मिलेंगे, आपको यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स मिलेंगे, यानी मैं चीजें भूल रहा हूँ लेकिन लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है। हर वो चीज जो है कि एक आम आदमी का ख्वाब होता है। सर, इट्स द बिगेस्ट एस्थेटिकली डिजाइंड हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ ईस्ट लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो लाहौर में ये किस जगह पर वाक़ होगा? क्योंकि लाहौर में जब इतना सस्ता प्लॉट मिले तो लोग घबरा जाते हैं कि ये कहाँ पर होगा। ये जी एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की मुसाफत पर है। रिंग रोड के भैनी इंटरचेंज से 12-13 मिनट लगते हैं और रिंग रोड से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। मेन भैनी रोड के ऊपर अलगनी गार्डन फेज 7 की मेन बीआरबी रोड के ऊपर प्रपोज मुस्तकबिल के रिंग रोड 2 के ऊपर इसकी बड़ी लोकेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आने वाले चंद सालों में एक सिटी के साथ ही बिल्कुल जुड़ जाएगा इंशाल्लाह। और अभी भी हम वहाँ पर हाउसिंग स्कीमों के झुरमट में बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ जो एक नई चीज की है वो हमने अपने प्रॉफिट्स को कट डाउन कर दिया है और हम डिलीवरिंग एंड के ऊपर खड़े हुए हैं कि मार्केट को एंगेज किया जाए और इंशाल्लाह हम उसको एंगेज करने में कामयाब हुए हैं और पे बैक कर रहे हैं सोसाइटी को। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चीज़ों को जब चीज़ें एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो इंशाल्लाह विल टेक आवर पार्ट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग खुरम शहजाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ऑफर लॉन्च हो गई, एक मेरी तरह का आम आदमी ये प्लॉट लेना चाहता है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो अलगनी गार्डन्स का हिस्सा बनेगा और जितने भी हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं उनसे रब्ता करे और एज सुन एज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर आके अपने प्लॉट की बुकिंग करवाए। लोगों का पहले भी गिला रहा कि हमें प्लॉट नहीं मिल सके, हम बुकिंग नहीं करवा सकते, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग एज सुन एज जितनी जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट आएँ और हमारे जितने भी सेल्स पार्टनर्स हैं उनसे रब्ता करें और अपनी बुकिंग को इंश्योर करें। और बुकिंग अमाउंट क्या रखी गई है? 8,50,000 का प्लॉट है, 6,500 माना किस्त है और सिर्फ 2 लाख रुपया उसकी एडवांस बुकिंग है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी टैगलाइन मैं आपसे भी सुनी है, मैं पढ़ भी रहा था कि आप कह रहे हैं रजिस्ट्री इंतकाल के साथ, और ये बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि हम फाइल बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं हम प्लाट बेच रहे हैं, वो भी रजिस्ट्री इंतकाल के साथ, तो ये प्रोसेस कैसे होगा? जी बिल्कुल, आपने बात ठीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी फाइल सेल की जा रही है उसके नीचे लैंड मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने प्लॉट्स की पेमेंट को फुलफिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे और रजिस्ट्री इंतकाल आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने नाम पे करवा सकते हैं। एक और टेक्निकल सवाल मैं पब्लिक क्वेश्चन पूछूंगा। लोग कहते हैं कि जब हम इस तरह की सोसाइटीज़ में प्लॉट बुक करवाते हैं, जब बात आती है मिलने की, प्लॉट देने की, तो पता चलता है कि हमारे वाला ब्लॉक जो है वो आगे चला गया और यहाँ पर हमने कमर्शियल कर दिया, फिर आगे से फिर आगे चला गया, तो ये इसमें तो नहीं होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारा माजी इस बात का गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 प्रोजेक्ट सेल किए और 6 के 6 प्रोजेक्ट डिलीवर हैं और जहाँ पे कमिट किए गए अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे उनको डिलीवर किया गया है। तो अल्लाह के फजलो करम से जैसे हमने अलगनी गार्डन फेज 7 का अवामी ब्लॉक सेल किया, आप देखेंगे 4 दिनों बाद, 10 दिन 15 दिन बाद आप देखेंगे कि मौके के ऊपर आपको मैं इन्वाइट करूँगा इंशाल्लाह, वो जहाँ कमिटमेंट की गई है वहीं डिलीवर होगा इंशाल्लाह। इसके अंदर एक और भी चीज़ है, जिस तरह आपने बात की कि आगे से आगे चल जाता है, इसमें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपर एंड के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है कि हम अपनी चीज को डिलीवर करें, क्लाइंट एंड के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बर वक्त अपने पेमेंट प्लान को पूरा करे। एक चीज जो है जिसको मैं डिफेंड करूंगा रियल एस्टेट में, अमूमी तौर के ऊपर क्लाइंट्स की तरफ से के ऊपर भी वो अपने पेमेंट प्लान्स को और अपने वादों को पूरा नहीं किया जाता। जब वो कंपनी को बर वक्त अपने वाजिबुल अदा जो रकूम है, वाजिबात हैं, बर वक्त अदा नहीं करते तो इदारे के पास कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है, कि वो उसको आगे शिफ्ट करे या उसको कैंसिल करे या उसको रीलोकेट करे। तो अगर मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जगहों के ऊपर भी मैं एक
एक गलत एक ट्रेंड है उसको थोड़ा डिफेंड करूंगा, उसे जस्टिफाई करूंगा। एक गलत फहमी है लोगों में। बाकी भी अमूमी तौर पे हर डेवलपर्स के पास अगर वो जो फाइल के धंधे के अंदर भी हों तो जो लोग प्रॉपर अकसात अपनी अदा करते हैं उनको प्लॉट मिल जाता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खास कर हमारे पास इस तरह का कोई मामला नहीं, हम रजिस्ट्री इंतकाल करवा कर देने हैं। मेक श्योर करें कि अपनी बर वक्त अदायगी करें। जिस भी शख्स ने प्लॉट लिया है एक खास टाइमलाइन के बाद अगर वो प्लॉट को कंटिन्यू नहीं कर पाता तो उसकी कटौती ना की जाए और उसको फुल पेमेंट उसकी वापस जाए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि हम इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों में ये मॉडल इंशाल्लाह मार्केट में प्रेजेंट करेंगे और हम ये वाली पॉलिसी भी देंगे तो ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के रियल एस्टेट में गेम चेंजर होगी। पहली बार होगा। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई आपके वक्त का। मैं समझता हूँ जितने भी आपके सवाल थे जो आपकी तरफ से मैं पूछ सकता था, मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएं। तो ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आइंदा कभी आने वाला है। तो वक्त आया कि ये बगैर अलगनी फेस 7 में आए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।